ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। कल 33 नंबर की गाथा पूरी की थी। 33 नंबर की गाथा में बात यह आई कि तू भेद विज्ञान कर। भेद विज्ञान से तुझे अपना स्वरूप अपनी वस्तु का ज्ञान होएगा और मैं कौन हूं उसका तुझे जवाब मिलेगा। बहुत ही मार्मिक बात अगली गाथा में आने वाली है। 34 नंबर की गाथा में कि मैं ऐसे कौन से गुरु के पास जाऊं, बहुत ही मार्मिक बात है। आचार्य देव को शिष्य प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है कि फिर शिष्य पूछता है कि इस संदर्भ में गुरु कौन है। याद रखना, बहुत ही जबरदस्त बात बोली है, जबरदस्त प्रश्न पूछा है शिष्य ने कि मैं किसे गुरु मानूं। 24 तीर्थंकर भगवान को गुरु मानूं, कुनकुंदाचार्य देव को गुरु मानूं, हाँ, ज्ञानी पुरुषों को गुरु मानूं, किसको गुरु मानूं मैं? गुरुदेव श्री कांची स्वामी को गुरु मानूं, किसको गुरु मानूं? क्या कहेंगे आचार्य देव? वो तो हम पढ़ते ही हैं, पढ़ेंगे कि मैं दूसरे को गुरु मानूंगा तो क्या होएगा। गुरु कौन है? अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में गुरु कौन है? हम लौकिक में शिक्षा गुरु को भी गुरु मानते हैं ना। वो क्या क्या किस काम में आते हैं? परिग्रह इकट्ठा करने में, यानी कि संसारिक सुख में। और जैन दर्शन क्या कहता है कि संसार में तो सुख है ही नहीं, संसार महादुख सागर में।
ये दुख में तो सुख मान रहा है। ज्ञानी पुरुष कभी भी ऐसे भोगों के लिए कभी परमिशन नहीं देते। ऐसे भोगों के लिए सुखी हो जाओ, संसार में सुख हो जाओ, ऐसे आशीर्वाद कभी नहीं देते। आई बात समझ में? ज्ञानी पुरुष कहो, मुनिराज कहो, तो वो तो क्या कहेंगे कि भाई ये परिग्रह है, ये परिग्रह दुखदाई है, जरा भी बढ़ाने जैसा नहीं है। तत्काल बंद करो ऐसा नहीं, तत्काल छोड़ दो, उसे त्याग दो। देखो, त्याग में ही बहुत महानता गई है। जितना तुम त्यागोगे इतने तुम महान होएंगे। देखो, संयम, त्याग कितने महान धर्म है। 10 लक्षणी में आते हैं ना, त्याग महान धर्म है। त्याग, अरे ये पैसे मैंने दिए, उसे त्याग नहीं है, वो त्याग नहीं है। अरे वो पैसे मेरे ही नहीं है, वो पैसे मेरे ही नहीं है, वो त्याग है। मेरी चीज मेरे मैं कुछ दू तो अरे वो चीज मेरी है क्या? मैंने भाई स्वाध्याय भवन के लिए या मंदिर जी के लिए मैंने लाखों रुपए का दान दे दिया। हाँ, लाखों रुपए दान देने की क्या लिया कि 100 धर्म इंद्र बना लिया। तो क्या तुमने क्या दान किया? खाक दान किया, उसके सामने तुमने तो ले लिया। अरे यहां पर परिग्रह को जुटाना, परिग्रह को इकट्ठा करना, वो सही मायने में धर्म नहीं है। सही मायने में धर्म नहीं है, यानी कि वो तो त्यागने योग्य। तत्काल अभी का अभी त्याग दो। यदि तुम नहीं त्याग सकते हो तो मुनिराज कहेंगे श्रावक बन जाओ और सदाचार का जीवन पालो। कहने का भावार्थ यहां पर कैसे गुरु हमारे होने चाहिए। यहां पर तो आचार्य देव बहुत ही जबरदस्त बात करने वाले हैं। जबरदस्त बात करेंगे कि कौन गुरु है तेरा, गुरु कौन है तेरा, उसकी बात जबरदस्त कहने वाले हैं। मैं अभी नहीं पेपर फोड़ूंगा, जब गाथा प्रारंभ करेंगे तब पेपर फोड़ूंगा मैं। कौन गुरु है तेरा? अरे इसने मुझे बता दिया, इसका मुझे प्यार दबाना चाहिए, उसका वो करना चाहिए, उसका वो करना चाहिए, वो मेरे गुरु है। भैया वृत्ति करनी चाहिए, वो करना चाहिए, वो मेरे गुरु है। यहां पर आचार्य देव कहते कौन गुरु है? कृष्ण जी ने प्रश्न किया कि वो मेरे गुरु कौन है। आई बात समझ में? वो मेरे गुरु कौन है? क्या कहा गुरु कौन है, उसके संदर्भ में 34 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। फिर अन्वयार्थ पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि गुरु कौन है। बता ही देता हूं, हकीकत में स्वयं का गुरु है। 1 + 2 = 3 वो शिक्षक ने नहीं बताया, वो तेरे ज्ञान से तूने जाना। स्वयं का गुरु है। इसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, ये मेरा कार्य कर देगा, ये मेरा कार्य कर देगा, वो तो कर्ता बुद्धि और निमित्ताधीन बुद्धि हो गई। तो फिर वहां से तो राग द्वेष हटेगा नहीं। स्वयं का गुरु है, खुद का गुरु है। यदि वो बात आएगी तो फिर तुझे राग द्वेष वाली बात कहां से आएगी? देखो, कुछ गलत काम करते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है, ये मैं गलत कर रहा हूं,
तू स्वयं गुरु है। कुछ भी, अरे किसी के साथ न्याय हो, किसी के साथ न्याय हो, वो वकील बैठे हैं, वकील, जज भी बैठा है, वकील भी बैठे हैं, तो वो गलत साबित करना चाहते हैं ना, उनको भले गलत साबित करना हो, जीत हो हार हो, वो बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो वकील को भी मालूम है कि मैं ये गलत कर रहा हूं। वो स्वयं का गुरु है, अन्य कोई किसी का गुरु नहीं है। ये मेरा गुरु है, मैं उसका गुरु हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। स्वयं का गुरु है। देखो, पढ़ता हूं मैं, गाथा पढ़ता हूं, 34 नंबर की गाथा है, बहुत ही गंभीर है। अरे जैन दर्शन में 9 देवता कहे, 9 देवता के अलावा और कोई देवता नहीं है। 9 देवताओं के नाम मालूम है? पंच परमेष्ठी, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, बरोबर है। 5 परमेष्ठी वो 9 देवों में गर्भित है। फिर जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन प्रतिमा और जिन धर्म, इनके अलावा और कोई देव नहीं है। बाहर में भी ये मस्तक है ना, और किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, याद रखना ये चीज। बाहर में भी और कोई, वो साक्षात मेरे धर्म मार्ग में बढ़ाने वाले हैं, इसके लिए वो गुरु है। व्यवहार से, व्यवहार से, निश्चय से तो तू स्वयं का गुरु है। स्वयं क्या बात कही? परोपकार, हकीकत में परोपकार कौन कर सकता है? किसी को 2, 5 हजार, 50 हजार रुपए दे दिया, वो परोपकार करेगा क्या? उसको परोपकार कहेंगे क्या? हाँ, किसी को हॉस्पिटल के लिए बिल भर दिया, उसको परोपकार कहेंगे? किसको राशन पानी भर दिया, उसको परोपकार कहेंगे? परोपकार वो जो स्वयं का उपकार करता है, वो ही परोपकार कर सकता है। बात आ गई अपनी 32 नंबर की गाथा के माध्यम से। 9 देवताओं ने अपना स्वरूप पहचान लिया है, और अपना स्वरूप पहचान वैसे ही बोलते हैं, तुम धन्य मुनिराज बन जाओ। आचार्य देवश्री के पास जाएंगे तो पहले ही बस ये सब छोड़ छाड़ के मुनिराज बन जाओ। स्वयं के गुरु कैसे कह लेंगे? अरे मुनिराज पना आया, मुनिपना आया, बरोबर, मुनिपना आया। मुनिपना के बाद तुम्हें क्या करना है? किसके पास रहना है? किसके साथ रहना है? स्वयं के गुरु कहकर क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव यहां पर? देखो, पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा अपने को। 32 नंबर की गाथा के माध्यम से हमने वेद विज्ञान की बात कही थी। वेद विज्ञान में तू मैं आपा पर पूरी दुनिया को जान लिया, पूरी सबको जान लिया, लेकिन जानने वाले को जाना नहीं अभी तक। जानने वाले को जानेगा तो ही कार्य होएगा ना भैया। नहीं जानने वाले को जानेगा तो कैसा चलेगा? समझ में? बात को गंभीरता से समझो, बात को अच्छी तरह से निकालो। बात को यदि नहीं निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। बात समझो, क्या कहते हैं यहां पर? स्वस्मिन्नस्दाभिलाषी त्वादभीष्ट ज्ञापकत्वः स्वयं हित प्रयोग कृत्वा दात्मेव गुरुरात्मनम्, दात्मेव गुरु आत्मनम्। सब स्वयं का गुरु है भैया, स्वयं का गुरु है। 1 मिनट हो, क्या बात चल रही थी अपनी? कि स्वयं का गुरु है। मेरा गुरु और कोई नहीं। हमने
गाथा पढ़ी, 34 नंबर की गाथा पढ़ी। स्वयं स्वयं का गुरु है, यानी कि क्या कि देखो, यदि गुरु कुछ कर सकते हैं तो मारीच, भगवान महावीर के जीव मारीच, उनको कितने बड़े गुरु मिले थे। दादा स्वयं तीर्थंकर, पिता स्वयं चक्रवर्ती, और जो भी अपने भाई हैं, कजिन हैं, सब तद्भव मोक्षगामी, फिर भी कार्य नहीं हुआ था। जो यदि गुरु कार्य कर सकते थे तो इतने अच्छे, इससे अच्छे गुरु तो कौन मिलेंगे। अरे उसके महावीर भगवान के जीव को वापिस यहां पर त्रिपुष्ट नारायण हुए ना, वहां पे शांतिनाथ भगवान का समोसरण मिला था, उनको समोसरण समागम मिला था। वो टाइम भी यदि गुरु कर सकते हैं, मेरे ये गुरु कर सकते हैं, कार्य नहीं होएगा भैया, क्योंकि स्वयं से कार्य होने वाला है। मैंने खाना खा लिया है, आपका पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। तुझे स्वयं खाना पड़ेगा। माता है तो माता मुंह तक कोड़िया रखेगी, बाकी स्वयं चबाना पड़ेगा और अंदर उतारना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो स्वयं स्वयं का गुरु है भैया, वो दूसरा कोई गुरु तेरा नहीं है। कैसे बात को, कैसे समझे बात को? लौकिक में भी नहीं बैठती और यहां पर भी नहीं बैठती है। वापिस पढ़ता हूं, बहुत ही मतलब देखो, गुरुरात्मनम, आत्मनः, स्वयं का गुरु, आत्मा ही स्वयं का गुरु है। मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है। बात को पकड़ो भाई, अच्छी तरह से बात को पकड़ो। स्वयं का गुरु स्वयं ही है, और कोई गुरु नहीं है मेरा। स्वस्मिन्नस्य दाभिलाषी त्वादभीष्ट ज्ञापकत्वः स्वयं हित प्रयोग कृत्वा तात्मेव गुरुरात्मना, तात्मेव गुरुरात्मना। स्वामी विवेकानंद मालूम होएगा, उसके गुरु परमहंस थे ना, कुछ तो भी है, जो भी है, स्वयं का गुरु है। वहां पर एग्जैक्टली याद नहीं है, बात आ गई याद, लेकिन वो क्या था एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं है वो चीज। सोटी मारे हुए, किसी को भी उन्होंने गुरु नहीं मान लिया था, किसी को भी। ये वो गुरु की शोध में थे, और गुरु परमहंस करके गुरु थे, वो उनको मिले थे। यहां पर क्या कहते हैं कि तू स्वयं का गुरु स्वयं है, तू दूसरा कोई तेरे को गुरु कह देगा, वो बात बरोबर नहीं है। देखो पढ़ता हूं मैं, हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं, हिंदी अनुवाद, हिंदी गाथा में। निज हित अभिलाषी स्वयं, निज हित अभिलाषी स्वयं, निज हित ज्ञायक आप, निज हित प्रेरक है स्वयं, निज गुरु आप अमाप। तू अमाप, तेरा गुरु स्वयं का गुरु अमाप है। निज हित बिलासी स्वयं, निज हित ज्ञायक आप, निज हित प्रेरक है स्वयं, निज गुरु आप अमाप। स्वयं का गुरु है। 38 नंबर की गाथा याद करो सुमेश सार की, और 73 नंबर की गाथा याद करो।
हूँ एक शुद्ध सदारूपी, ज्ञान दर्शनमय करे, कई अन्य ते मारू जरे, परमाणु मात्र नथी अरे। 73 नंबर की गाथा क्या गई? अहम में को खलु शुद्धो। और ये पकड़ने से आसौ क्षय हो, मतलब आश्रव सब क्षय हो जाते हैं। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, शुद्धात्मा मेरा गुरु है और मेरा शुद्धात्मा ही मेरा गुरु है। पकड़ना भाई बात को। हम किसको ढूंढते हैं? और जिसको ढूंढते हैं वो स्वयं है। बाहर में कहाँ ढूंढते हैं हम? बाहर में ढूंढने से क्या मिलेगा? कुछ हासिल नहीं आएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है भैया। बस में थोड़ी बात लेते हैं गुरुदेव के माध्यम से। देखो देखो भाई, व्यवहार में सब आएगा। व्यवहार में जो शिक्षा गुरु हैं, जो अपने को ABCD सिखाया है, 1 2 3 4 सिखाया है, वो सब अपने गुरु है। लेकिन वो इन्होंने सिखाया वो ज्ञान स्वयं का है, और वो ज्ञानधारी मैं खुद हूं, और मैं स्वयं स्वयं का गुरु हूं। क्या कहते हैं? सत्य का लक्षण का वांछक, सत्य का कल्याण का वांछक होता है। सत्य है, क्या बोलते हैं? देखो यहां पर क्या, जो सत्य का कल्याण का वांछक होता है। सत्य यानी कि क्या? आत्मा, जो अपना कल्याण चाहता है। अपना कल्याण अपने से होता है, दूसरा कोई आगे कल्याण कर सकता नहीं है। तो सत्य का कल्याण वांछक होता है, ये आत्मा है। समझ में आएगी ना? सत्य का यानी खुद का कल्याण। मेरा कल्याण कहां पर है? मोक्ष में है। तो मोक्ष स्वर्ग कौन जाएगा? अरे खुद मुझे बिगड़ स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसके लिए खुद के आत्मा को पहचानने बिगड़ मोक्ष नहीं जा सकता है। स्वर्ग आप मुआ, अगर स्वर्ग नहीं होता तो आप मुआ का मतलब क्या है? आप मुआ का मतलब क्या है? आप समझ में आए कि नहीं आई बात? स्वयं के मुए के बिगड़ स्वर्ग नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि तुमको पहले स्वर्ग जाना है तो तुमको यहां पर मरना तो पड़ेगा ना। यहां पर मरोगे तो ही तुम स्वर्ग में जा पाओगे ना, अन्यथा तुम स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। बात जरा समझो, बात को पकड़ो जरा। आप मुए बिगड़ तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो, तो आत्मा ही मोक्ष में जाता है। कौन जाता है? आत्मा ही। तो वही आत्मा को पकड़ोगे, आत्मा को अनुभव में लोगे, तो ही वो आत्मा मोक्ष में जाएगा। सत्य यानी कि अपना कल्याण करना है तो अपने को पकड़ना पड़ेगा। दूसरा कोई हम जब गांव में रहते थे ना, तो ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा स्टोरी थी उनकी कि गाय दान करने का, गाय का दान करने का, और वो गाय अपने को उसका पुछड़ा पकड़ के हम वैकुंठ में जा सकते हैं। बरोबर है? वैकुंठ, ये लौकिक कहानी है, सुन दो जरा, याद आई है तो वो क्या कहा वहां पर कि गाय का पुछड़ा पकड़ के वैकुंठ में जा सकते हैं। तो एक सेठ थे और एक सेठानी थी। सेठानी बहुत धर्मिष्ठ थी, वो गाय का दान करना चाहती थी, लेकिन सेठ नहीं, अपने को कोई गाय का दान करना नहीं है। तो फिर सेठानी ने एक युक्ति सोची। क्या युक्ति सोची? कि भाई ये जो सोने की गाय बनाएंगे, ऐसा असली गाय तो देने को मना कर रहे थे, सोने की गाय बनाएंगे, और सोने की गाय के ऊपर
मिट्टी चिपका देंगे, बरोबर है। तो मिट्टी चिपका देंगे और वो अपने को वैकुंठ लेके जाएगी। वैकुंठ, वैकुंठ यानी कि वहां पर हिंदू धर्म में वैकुंठ यानी कि मोक्ष कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, चलो जो भी है वो। हाँ, तो फिर वो सेठ और सबका टर्न आया, ऐसे सेठ और सेठानी का टर्न आया। तो वो जो है ना, उनके तो सोने की गाय थी, कि सोने की गाय के ऊपर क्या लगाया था, मिट्टी लगाई थी। और सेठ ने भी पूंछड़ा पकड़ा और सेठानी ने भी पूंछड़ा पकड़ा, और पूंछड़ा पकड़ा तो कहने का भाव वो मिट्टी निकलने लगी। तो मिट्टी निकलने लगी तो सोना दिखने लगा। तो सेठ को, अरे तूने सोने की गाय दे दी है। तो सेठ के हाथ छूट गए और सेठ नीचे गिर। कहने का भाव यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात से हमें क्या, तुम एक तो परिग्रह को छोड़ना नहीं चाहते हो, परिग्रह को पकड़ के रखना चाहते हो। परिग्रह को पहले त्यागो, बरोबर है। और परिग्रह को त्याग कैसे होएगा, कि मेरे आत्मा के साथ कोई परिग्रह नहीं है, मेरे आत्मा को कोई परिग्रह की जरूरत नहीं है, बाहर की कोई भी चीज मेरे आत्मा को जरूरत नहीं है। बात को समझ लो, समझोगे तो हम पाएंगे, बाकी अन्यथा कुछ होएगा नहीं। इस बात को हम यहाँ पे विराम लेते हैं, आगे बात कल करेंगे। बहुत ही जबरदस्त बात आई है कि स्वयं का गुरु है। अभिमान की बात नहीं है यहाँ पर, प्राउड की कल बात करेंगे। अभिमान की बात नहीं है यहाँ पर, वस्तु स्वभाव की, अपने स्वरूप की बात है। ठीक है, आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि